तो हेलो एवरीवन। राजस्थान लोकसभा लोक सेवा आयोग ने कई सारी सरकारी भर्तियों पर विज्ञापन जारी कर दिया है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 3225 मतलब 3225 पोस्ट पर यहाँ पर बहाली निकाली गई है। और ये जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 27 विषयों पर, टोटल 27 सब्जेक्ट्स पर पोस्ट निकले हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं हिंदी। हिंदी में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 710 पोस्ट हैं। हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश में है 307 पोस्ट। संस्कृत में है 70 पोस्ट। राजस्थानी में है 6 पोस्ट। पंजाबी में है 6 पोस्ट। उर्दू में है 140 पोस्ट। हिस्ट्री में है 170। पॉलिटिकल साइंस में है 350 पोस्ट। ज्योग्राफी में 270। इकोनॉमिक्स में 34। सोशियोलॉजी में 22। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2। होम साइंस में 70। केमिस्ट्री में 177। फिजिक्स 94। मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स में भी देख सकते हैं 430 पोस्ट हैं। एंड देन देखिए कि स्पोर्ट्स के लिए भी है। स्पोर्ट्स सब्जेक्ट के लिए लाइक एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, तो इन सारे के लिए टोटल आपके 3225 पोस्ट हैं। उसके बाद से जो है ये नोटिफिकेशन जारी आप देख सकते हैं। इसके बाद से जो भी इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगे गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए। 1 से 12 और 14 से 16। 1 से 12 जैसे 1 से लेकर यहाँ ये 12 तक, फिर 13 छोड़ के 14 से लेकर ये 16 तक। इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। मतलब कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और प्लस डिप्लोमा मतलब डीएलएड या फिर बीएड, तो उनमें से कोई एक चाहिए। फिर 13 के लिए अलग से दे रखा है कि 13 के लिए भी वही पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, बट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और होम साइंस में विथ डिग्री ऑफ डिप्लोमा एजुकेशन में सेम चीज़ है, बीएड और डीएलएड तो हर जगह मांगेगा। उसके बाद 17 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे यूजीसी इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायो, ये सारे लिस्ट दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। और सेम वही डीएलएड और बीएड तो चाहिए ही चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 18 के लिए है, आप देख सकते हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए इन कॉमर्स विद बीकॉम, और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स, ठीक है। और ओके, प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान कॉमर्स ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मांगा गया है, और सेकेंड थिंग तो वही डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन में मांगा ही जा रहा है हर सब में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19, 20, 21 और 22 से 27 के लिए सारे पोस्ट का यहाँ पे दे रखा है। आप एक बार देख लेंगे और चेकआउट कर लेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ये टोटली लाइक गवर्नमेंट भर्ती है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, और सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सैलरी है उसकी ग्रेड पे है, देखिए 4800, ग्रेड पे 4800 है, मतलब कि 45,000 की लगभग यहाँ पे आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो 45,000 स्टार्टिंग सैलरी इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड, सो यू शुड अप्लाई। देन आपको देखिए आयु सीमा भी बता रखा है कि 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष वाले को होना चाहिए। और जो भी मतलब रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तो उस बेसिस पे यहाँ पे से बता रखा है कि मेल कैंडिडेट जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, इकोनॉमिक, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे, राजस्थान स्टेट के जो होंगे सिर्फ उन्हीं को 5 साल का छूट दिया जाएगा। जो भी उनकी मतलब अगर 40 से ऊपर 5 साल का छूट दिया जाएगा। वुमेन कैंडिडेट ऑफ सेम कैटेगरी तो उनको 10 साल का, और वुमेन कैंडिडेट जनरल के होंगे तो उनको 5 साल का दिया जाएगा।
तो और अगर विडो हैं, शी विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। केस ऑफ डिवोर्स शी विल हैव टू फर्निश प्रूफ ऑफ डिवोर्स। तो उनके लिए वैसे भी कोई सीमा तो है नहीं, सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बस उनको प्रूफ देना होगा। तो उनके वो कितनी भी एज की होंगी वो अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें दे रखी थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं, 1 मिनट में इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ। हाँ, जो सिलेक्शन होगा वो आपको प्रतियोगिता परीक्षा मतलब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम सॉरी मतलब एग्ज़ामिनेशन होगा, उस बेसिस पे आपका यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद से आपको डीवी मेरिट मेरिट बेस के बाद से डीवी निकाल के आपके मतलब जॉब मिल जाएगी आपको। आवेदन की तिथि देखिए यहाँ पे दे रखा है, हाइलाइट कर रखा है आवेदन की तिथि कि 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और ये 12 सितंबर 2025 को रात्रि के 12 बजे तक है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है 12 सितंबर, बट आप लोग लास्ट डेट में इंतजार ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें। और जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है rpscrajasthan.gov.in। इस पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करें फॉर्म को OTR भर के, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपको अप्लाई पे भी वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी बना दूंगी, आप बस कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पे फॉर्म भी बता रखा है कि जो भी सामान्य मतलब जनरल पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर, अगर आप ओबीसी हैं बट एनसीएल हैं, अति पिछड़ा वर्ग मतलब एक्सट्रीम जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी जो क्रीमिलियर है उनको 600 रुपये का यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एनसीएल है उनके लिए 400 रुपये हैं, 400 रुपये हैं। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहाँ पे 400 रुपये है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 600 400 400 मतलब जनरल ओबीसी विद सीएल तो 600 है, बट अगर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल है तो उनका 400 है, और जो भी दिव्यांगजन है उनका भी 400 है। अब एक बार हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं कि स्कीम और सिलेबस क्या है इस एग्जाम के लिए। तो देखिए एग्जाम जो है वो 450 मार्क्स का होगा, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है वो 150 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो पेपर 1 का ड्यूरेशन होगा वो 1.5 ईयर्स का होगा, मतलब लगभग वो 90 मिनट्स का पेपर होगा। और पेपर 2 का ड्यूरेशन वो 3 घंटे का होगा। और सारे जो ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर, दोनों पेपर में मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको रिटन एग्जाम नहीं होगा। लाइक आपको वो रिटन होता है ना, मेंस में रिटन होता है, उस टाइप का नहीं है। दोनों आपको एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर्स, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो देखिए क्या नेगेटिव मार्किंग, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स हैं उसके 1/3 लगेगा। मतलब अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो इस टाइप का है। मिनिमम क्वालिफाइंग है ईच मार्क्स विल बी 40%। 40% अगर आपके आ गए तो आपने क्वालिफाई कर लिया, बट क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है, आपको हाई से हाई मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके बाकी बच्चों के मुकाबले। अब देखिए सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो जो कि पेपर 1 जो आपका 150 नंबर का है, जो 1.5 घंटे का है, उसमें देखिए क्या कहेंगे। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। मैथमेटिक्स आएगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट आएगा, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो, तो ज़्यादातर राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप बस उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद जो पेपर 2 है जो कि 300 मार्क्स का, जो कि 3 घंटे का है, उसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसेंट, मतलब मान लीजिए जिस सब्जेक्ट में आपने कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है, तो उस सब्जेक्ट में इंटर लेवल का जो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल का है उस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ही ग्रेजुएशन लेवल का फिर पूछा जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी पूछा जाएगा। पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो एग्जामिनेशन है वो 450 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब आपका 450 मार्क्स का है, ठीक है। एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट।
ओके, तो ये आपको तो बता रखा है। फिर से सेम चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी पोजीशंस है जिनसे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ बता रहा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको दे दी। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है, तो आप अच्छे से देखकर इस फॉर्म को जाकर अप्लाई ज़रूर करें आरपीएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, और अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी इससे रिलेटेड कि फॉर्म कैसे फिल करना है। लास्ट डेट आपने देखा ही है, लास्ट डेट है 12 सितंबर, मतलब 12 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो है वो 12 सितंबर है। 12 सितंबर तक आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लें। और पोस्ट देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे पोस्ट है इसमें। टोटल 3225 पोस्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी एलिजिबिलिटी है आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। So thank you so much and please subscribe to my channel. This is a new channel, so I want to grow fast. So please subscribe my channel. Thank you so much.